हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम एसएसटी के 14 चैप्टर इकोनॉमिक कंसेप्ट का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है नीति आयोग। बहुत बार आपने सुना भी होगा नीति आयोग। नीति यानी कि एक योजना बनाना, योजना बनाने वाला आयोग। ठीक है, एग्ज़ाम में नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो आप पूरा नाम इसका याद कर लें। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यहाँ ये नीति आयोग कैसे बना, क्या वर्क किया जाता है, ये सभी आज हम पढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। यानी कि नीति आयोग कोई एक ऐसा नया संगठन नहीं है। जो पहले प्लानिंग कमीशन था, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, प्लानिंग कमीशन में कुछ ऐसी कमी रह गई थी। प्लानिंग कमीशन में क्या किया जाता था कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरीके से वर्क किया जाए इकोनॉमी के यानी अर्थ के साथ में, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उसकी प्लानिंग की जाती थी। उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए रिप्लेस किया गया किसको, प्लानिंग कमीशन को, किस में, नीति आयोग में। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन को ही कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करके उसका कुछ उसमें कुछ रिप्लेसमेंट करके बनाया गया आयोग नीति आयोग कहलाता है। ठीक है, नीति आयोग क्या था वो पहले एक बार हम और आज ओवरव्यू ले लेते हैं। तो नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कब फॉर्म में आया था, यानी कि कब इसका गठन किया गया था, तो यहाँ आप याद रखिए 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन फॉर्म में आया था। डिसॉल्व कब हुआ था, 17 अगस्त 2014। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और बड़े 4 या 6 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग कमीशन क्या था और ये अब किस में चेंज हुआ, या नीति आयोग में किस तरीके से चेंज हुआ, उनमें क्या कमियां थी। तो हम पहले देख लें कि प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये फॉर्म में आया था 15 मार्च 1950 में और डिसॉल्व कब हो गया था, 17 अगस्त 2014 में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के क्या वर्क थे, तो 2 वर्क थे प्लानिंग कमीशन के कि वह 5 ईयर प्लान बना लेता था। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था प्रीवियस क्लास में कि हम हमारी स्टडी के लिए 5 आवर्स का एक प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हम 95 मार्क्स ओरिएंटेड करें। ठीक है, उसी तरीके से हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान चलता है कि 5 सालों का पूरा देखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से हम दूर करें, पॉवर्टी को कैसे दूर करें, एजुकेशन को किस तरीके से या हेल्थ डिपार्टमेंट को किस तरीके से डेवलप करें। तो उसी का 5 ईयर का प्लान बनाया जाता था। सेकंड वर्क था प्लानिंग कमीशन का कि फाइनेंशियल अलोकेशन टू स्टेट एंड मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि वित्त का आवंटन किया जाता था राज्य सरकारों में। पैसों का 5 सालों के लिए आवंटन कर दिया जाता कि आपको हम इतने पैसे या वित्त दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं, इस तरीके से आपको पॉलिसी बनानी होगी। ठीक है, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 5 ईयर्स प्लान में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब बनाया गया था। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1951 में। प्लानिंग कमीशन 1950 में आया और 5 ईयर्स जो प्लान था, जो फर्स्ट 5 ईयर वो आया था 1951 में। लास्ट प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कहा जाएगा कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया लास्ट 15 प्लान कब था, वो कौन सा था, तो 12th था। यानी 12 प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाए थे, तो 12वां प्लानिंग कमीशन का बनाया गया लास्ट 5 ईयर प्लान था, जो कि कब था, 2012 से 2017 इसका पीरियड टाइम था। ठीक है, ये हमने हिंदी में आपको बताया है। प्लानिंग कमीशन जिसका नाम है योजना आयोग। ठीक है, योजना का आयोग यानी गठन करना। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक यानी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, 2 फंक्शन था योजना आयोग का। सबसे पहला था पंचवर्षीय योजना और सेकंड था राज्य और मंत्रालय को वित्त का आवंटन करना। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती थी, राज्यों को और मंत्रालय को वित्त दे दिए जाते थे कि अब आपको इसी वित्त से 5 सालों का वर्क करना है। ठीक है,
आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम समझते हैं कि नीति आयोग क्या होता है। नीति आयोग का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म बताया आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसमिशन इंडिया, ठीक है। यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फॉर्म कब हुआ, नीति आयोग का फॉर्म हुआ 1 जैन 2015, 1 जैन 2015। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नीति आयोग को क्या कहा जाता है, थिंक टैंक, ठीक है। थिंक टैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि नीति का आयोग में एक सलाह के रूप में, यानी एक सोच समझ के प्लानिंग बनाई जाती है। सोच समझ के सभी मंत्रालय इकट्ठे होते हैं, एक उनकी मीटिंग बिठाई जाती है, वहाँ हर एक से मंत्रालय से सलाह ली जाती है। तो यहाँ पे कहा जाता है सलाह लेकर के, यानी कि थिंक यानी सोच करके प्लानिंग करना। तो यहाँ पे नीति आयोग का दूसरा भी नाम कह दो तो थिंक टैंक के रूप में कहा जाता है, थिंक टैंक के रूप में, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग वाज चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी ऑन 8 Feb 2015, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग जो थी नीति आयोग की वो नरेंद्र मोदी ने, जो अभी हमारे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ली थी। कब ली थी, 8 Feb 2015 के द्वारा, ठीक है। फंक्शन क्या है नीति आयोग के, तो फंक्शन में कहा गया है कि टीम इंडिया हब, यानी कि टीम इंडिया हब और एक 2 टाइप्स के हब बनाए जाते हैं, हब में काम किया जाता है। तो फर्स्ट है टीम इंडिया हब और सेकेंड है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नीति आयोग फॉर्म स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टाइम पॉलिसी, ठीक है। यहाँ एक बार हिंदी में और देख लें। नीति आयोग को हम नीति आयोग कहा जाता है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका पूरे नाम को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। एक राष्ट्र यानी कि पूरे भारत में किस तरीके से परिवर्तन किया जाए उसकी एक संस्थान है। तो यहाँ नाम लिखा दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय दिल्ली में। भारत सरकार का मुख्य ये थिंक टैंक के रूप में कहलाता है, नीति आयोग है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी बैठ करके सलाह ले रहे हैं और एक नीति बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ तो वहाँ में बताया गया था, यही देख लेते हैं। इस आयोग का प्राथमिक कार्य क्या था, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार ऐसे योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, इस तरीके से सामाजिक और आर्थिक यानी मुद्रा के जो मुद्दे होते हैं वो सरकार को इस सलाह दे सके। जैसे कि हम भी अगर पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक टीचर की आवश्यकता होती है या फिर कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिससे या अगर हमारे घर में भी एक फंक्शन भी हो रहा है तो हम हमारे बड़ों से क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं। उसी तरीके से हमारे देश की सरकार भी क्या करती है, सलाह लेती है कि मैं किस तरीके से वर्क करूं। तो जिससे सलाह ली जाती है उसे क्या कहा जाता है, नीति आयोग। वो सलाह क्यों ली जाती है, जिससे कि पूरे राष्ट्र के जो लोग हैं उनके हितों में योजना बन सके। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ हम नीति आयोग के कार्य और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना और भारत में ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित करना, केंद्र एवं राज्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक तकनीकी सलाह देना। यहाँ पे आवंटन नहीं कर रहा है रुपए का, क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। अभी हमने देखा था कि 2 फंक्शन के रूप में नीति आयोग काम करता है, जिसमें पहला कहा गया था आपको टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है, तो टीम इंडिया हब में कहा जाता है कि डेवलप कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो एक कम्युनिकेशन नहीं होता था जो कि प्लानिंग कमीशन में, वो अब है कि एक कम्युनिकेशन किया जाता है, बाकायदा हर एक की राय ली जाती है, हर एक की सलाह ली जाती है। वो किस में, एक टीम इंडिया हब यानी एक टीम बनाई जाती है नीति आयोग के द्वारा कि आप एक टीम के रूप में काम किया जाता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह ली जाती है। सेकेंड हब कहलाता है नॉलेज एंड इनोवेशन। नए नए इनोवेशन लिए जाते हैं कि किस तरीके से नीति आयोग को या एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को और अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जाए, ठीक है। नीति आयोग का यहाँ हमने देखा 2 हब है, एक टीम इंडिया हब और एक नॉलेज और इनोवेशन हब। तो टीम इंडिया में राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित कम्युनिकेशन किया जाता है और नॉलेज हब में नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम किया जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि नीति आयोग में कौन कौन से मेंबर होते हैं। ये देखिए, ये जो वीडियोज़ है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत बार
अभी 10th में नहीं, आगे भी हम अगर कॉमर्स भी लें या और भी कंपटीशन एग्ज़ाम लें तो वहाँ नीति आयोग के बारे में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग में कौन से हब है, वहाँ क्या फंक्शन या किए जाते हैं, कब इनकी स्थापना हुई थी और किसने की थी, ये सभी के बारे में पूछा जाता है। तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि इसमें कौन कौन से मेंबर है। तो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अभी हमारे कौन प्राइम मिनिस्टर है? नरेंद्र मोदी। तो यानी कि चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी। ठीक है। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। और मैंने यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अरविंद पनघड़िया जो थे वो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे। ठीक है। अभी जो वर्तमान में यानी सेकंड चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? रवि कुमार। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेजेंट में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है तो हम क्या लिखेंगे? राजीव कुमार। ठीक है। फर्स्ट कौन थे चेयरपर्सन? तो उसमें लिखेंगे अरविंद पनघड़िया। ठीक है। CEO जिसे कि कहा जाता है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर, वो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है। वो यहाँ का आ गया। संरचना बताई गई है कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, CEO कौन है? अमिताभ कांत। ये याद कर लें, आप सभी नोट डाउन जरूर कर लें में। ठीक है। आगे कहा गया है कि ये CEO किस तरीके से काम करता है, तो कहा गया पूर्णकालीन सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर। ये एक आयोग है, एक संगठन बनाया गया है, इसमें कई मेंबर तो ऐसे हैं जो फुल टाइम काम करते हैं, कई ऐसे हैं जो उन्हें एक पद दे दिया गया है जैसे कि एक्स ऑफिसर का मेंबर बना दिया गया। कई गवर्नमेंट काउंसिलिंग है जिसमें कि भारत के सभी मुख्यमंत्री, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो बैठते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के LG वहाँ बैठते हैं। विशेष आमंत्रण, कोई गेस्ट भी उसमें बिठाए जाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे नीति आयोग और योजना आयोग। नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है? वैसे तो हम समझ ही चुके होंगे पर फिर भी एक बार आपको मैं समझा दूं कि नीति आयोग में क्या किया जाता है? टॉप टू बॉटम अप्रोच ली जाती है। ऐसा क्यों? टॉप टू बॉटम यानी कि टॉप यानी कि नीचे लेवल से ऊपर लेवल की ओर जाता है। कैसे? क्योंकि अभी हमने देखा, यहाँ भी हमने देखा कि भारत के सभी मुख्यमंत्री बैठे जाते हैं और अब फंक्शन में भी हमने देखा था कि सलाह ली जाती। टीम इंडिया जो हब है उसमें क्या कहा गया था कि स्टेट और सेंट्रल के जो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो कहा गया है कि पहले क्या होता था कि योजना आयोग में क्या किया जाता था कि टॉप टू बॉटम लिया जाता था, यानी कि सेंट्रल हर तरीके के फैसले ले लेती थी और राज्यों में क्या किया जाता था, यानी बॉटम में अपने से नीचे, सेंटर से नीचे कौन है? स्टेट है। स्टेट में ये एक प्लानिंग फिक्स बना कर दे दी थी कि आपको इस तरीके से वर्क करना है। ठीक है। तो क्या होता था कि कई बार हर स्टेट की एक अलग अलग परिस्थिति होती है। राजस्थान में अलग परिस्थिति है, मध्य प्रदेश में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है। तो वहाँ अगर एक ही सेंटर कोई भी राय लिए बिना अपने जो आदेश थोपता था, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता था कि जो 5 वर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। तो अब नीति आयोग में क्या चेंज किया गया कि बॉटम टू टॉप, यानी कि पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह ले ली जाती है कि आपके राज्य में किस तरीके का विकास आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद में सभी को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाती। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज आया था। कहा गया है कि नीति आयोग में राज्यों की भूमिका प्रबल होती है, यानी कि बॉटम जो लेवल होते हैं, नीचे वाले जो कर्मचारी, उनसे भी क्या की जाती है? सभी से राय ली जाती थी। योजना आयोग में नहीं। नीति आयोग कोई वित्त आवंटन नहीं करता। अभी हमने देखा था कि मैं बहुत बार ये बोली हूँ कि सलाह ली जाती है, पर योजना आयोग में हमने सबसे फर्स्ट यही पढ़ा था, फंक्शन में यही पढ़ा था। फर्स्ट फंक्शन था कि 5 ईयर प्लान, सेकंड फंक्शन ये था क्या कि राज्य और मंत्रालय में वित्त का आवंटन, फाइनेंशियल अलोकेशन किया जाता था। ठीक है। पर नीति आयोग में आवंटन नहीं किया जाता, आपको सलाह दे दी जाती है कि किस किस तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में। आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।